करीम सर इस YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ने वाले हैं और हिंदी ग्रामर की शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे शब्द भेद। क्या पढ़ेंगे? शब्द भेद। तो चलो देखते हैं हम लोग शब्द भेद। देखने से पहले शब्द यानी क्या वो हम लोग पढ़ेंगे, शब्द है ना, उसके भेद तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। शब्द क्या होता है कि जो हम लोग शब्द यानी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सारे क्या होते हैं? शब्द होते हैं। लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे शब्द को? जैसे हम लोग कहेंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का समूह होता है, वर्णों के सार्थक, सार्थक यानी मीनिंगफुल, सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है। अब शब्द यानी क्या वो समझ में आया तुम्हारे कि इसमें शब्द यानी वर्ण का समूह होता है, लेकिन इसमें अर्थ होता है, सार्थक मतलब मीनिंग होता है। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के अगर हम लोग देखेंगे परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार होते हैं। शब्दों के परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार हैं? परिवर्तन के आधार पर प्रकार कितने पढ़ते हैं? दो प्रकार पढ़ते हैं, दो प्रकार। अब कौन कौन से प्रकार हैं परिवर्तन के आधार के शब्दों पर? शब्दों के कौन से प्रकार हैं? एक शब्द है जो विकारी शब्द है और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला कौन सा है? विकारी शब्द। इसको मैं क लिखता हूं। फर्स्ट प्रकार वो है विकारी शब्द। विकारी शब्द, ठीक है। और ख यानी सेकेंड टाइप है वो है अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। अब ये विकार क्या है और अविकार क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। यानी शब्दों का, शब्दों में विकार होना मतलब क्या होना? विकार होना मतलब चेंज होना। क्या होना? चेंज होना। कि जो शब्द चेंज नहीं होते उनको अविकारी कहते हैं, और जो शब्दों में चेंजेस आते हैं कब? जब सेंटेंस का लिंग, वचन, कारक बदलने के बाद में जो शब्द चेंज नहीं होते उनको अविकारी कहते हैं, और जो चेंज होते हैं उनको विकारी शब्द कहते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे रिवीजन की तौर पे, वो पढ़ेंगे विकारी शब्द। कौन से शब्द पढ़ेंगे हम लोग? विकारी शब्द। क्योंकि हम लोगों ने ये सारे शब्द जो हैं वो कहां पढ़े हुए हैं कि 7th में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है। अब विकारी शब्द क्या बोला मैंने? कि जो शब्द का सेंटेंस का लिंग, वचन, कारक बदलने के बाद में विकार होता है, उसमें चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। कौन से शब्द पढ़ने वाले हम लोग? विकारी। फॉर एग्जांपल देखो, विकारी शब्द का एग्जांपल, विकारी शब्द जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है। क्या एग्जांपल लिखा? लड़का। क्या लिखा? लड़का। अगर इसका वचन बदल देंगे, आप वचन चेंज करेंगे तो लड़का का क्या बन जाएगा? लड़के बनेगा। क्या बनेगा? लड़के। अब इसी का ये क्या हुआ? वचन बदले ना, पुनः वचन बदल दिया। अब इसी शब्द का अगर मैं लिंग बदलूंगा तो क्या बनेगा? लड़का शब्द था, इसका मैंने लिंग बदल दिया तो क्या हो जाएगा? लिंग बदलने के बाद में, लिंग बदलने के बाद में लड़का का लड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़की। यानी लिंग चेंज करने के बाद या फिर वचन चेंज करने के बाद ये दोनों शब्द में क्या आया? चेंजेस आए। इसीलिए इसको कहते हैं क्या? विकारी शब्द। क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और विकारी शब्द के कुल मिलाकर के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? विकारी शब्द के प्रकार कितने हैं?
चार हैं। देखो अब कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है विकारी शब्द का। विकारी शब्द का फर्स्ट प्रकार, इसके प्रकार जो हैं टाइप ऑफ डिक्नेरेबल वर्ड, विकारी को डिक्नेरेबल कहते हैं। इसका जो टाइप है वो फर्स्ट, जिसको हम लोग लिखेंगे संज्ञा। क्या लिखेंगे? संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा यानी क्या? नाउन। तो चलो हम लोग नाउन के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। संज्ञा के बारे में आपको मालूम है, संज्ञा यानी आपने पढ़े हैं, बहरहाल मराठी में पढ़ा है, हिंदी में भी पढ़ा है अपने लास्ट ईयर, और इंग्लिश में भी पढ़ा है। नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा का संसार में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों को हम क्या करते हैं, एक नाम से पहचानते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग जो दिख रही है मेरे को चीज, आप इसको बोर्ड कहते हैं, जो लाइट है, मार्कर है, ठीक है ना, उसके अलावा मोबाइल है, पंखा है, ये जो चीजें हैं, अब एक ही नाम से अगर सबको हम लोग पहचाने होते तो हमें कंफ्यूजन हुआ होता। इसीलिए हम हर चीज को क्या करते हैं, एक नाम देके रखा है, और उसी नाम को हम लोग कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं उसको? संज्ञा। ठीक है ना। क्या कहेंगे? किसी डेफिनेशन लिखेंगे संज्ञा की। क्या? किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, वस्तु, प्राणी, स्थान या व्यक्ति, व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। तुम लोग को मालूम है संज्ञा, समझ में आया? एक वस्तु थिंग है, एनिमल है, प्लेस है और नेम है, इसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं संज्ञा एग्जाम्पल इधर लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलेंगे आप क्या कि मुंबई, मुंबई की जगह का नाम है मुंबई, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे? राहुल, राहुल एक व्यक्ति का नाम है। इसके अलावा जगह का नाम, प्राणी हाथी, हाथी जो है प्राणी का नाम हो गया, प्लेस का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया। उसके अलावा क्या हम लोगों ने क्या कहा था? वस्तु का नाम। जैसे टेबल, टेबल भी क्या है? संज्ञा है। टेबल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आदि। ये सब क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। ठीक है। अब ये संज्ञा के कुल मिलाकर के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। आपको 5 प्रकार नहीं पढ़ने हैं, आपको खाली याद रखना है उसके नाम। ठीक है ना। फर्स्ट संज्ञा का प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आपने इसको डिटेल में पढ़ा है लास्ट ईयर में। क्या? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, उसके अलावा भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये 5 टाइप ऑफ नाउन है। ठीक है ना। आपको सिर्फ संज्ञा पहचानने को कहा जाएगा, उसके अलावा आपको संज्ञा के भेद पहचानो इस तरह से नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये विकारी शब्द के प्रकार में फर्स्ट संज्ञा है। सेकंड प्रकार वो है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। क्या है सर्वनाम? यानी क्या? प्रोनाउन। सर्वनाम यानी क्या? प्रोनाउन। हम लोग किसको प्रोनाउन कहते हैं बाबा? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं। क्या? सर्वनाम कहते हैं। होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये भी आपको मालूम है सर्वनाम। क्या हुआ ये? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता। प्रयुक्त होना मतलब क्या होना?
रिप्लेस होना, जो संज्ञा का फंक्शन प्ले करता है, मतलब नाउन के जगह पे रिप्लेस होता है और वो नाउन का काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग अगर बोलेंगे, जैसे कि एग्जांपल क्या, मैं यानी मेरा एक नाम है, तो मेरे नाम की जगह पे मैंने मैं इस्तेमाल किया। आपका नाम है तो आप क्या कहेंगे, आप। उसके अलावा तुम, तू, वह, ये सारे क्या हैं, आदि सर्वनाम है। क्या है ये, सर्वनाम है। समझ में आएगा, समझ में आ रही बात। सर्वनाम क्या होता है कि जो संज्ञा की जगह पे आता है और संज्ञा का रोल प्ले करता है, इसको कहते हैं सर्वनाम। अब उसके बाद में इसके भी प्रकार हैं, कुल मिलाकर के 6 प्रकार हैं इसके। कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6 हैं। जैसे देखो नाम गिनाता हूं तुम लोगों को, खाली आपको याद रखना है कि 6 प्रकार कौन कौन से। फर्स्ट है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। उसके बाद में है निजवाचक। कौन सा है चौथा, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। 6, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, निज और प्रश्नवाचक और आखिरी है वो संबंधवाचक। ठीक है, आपको प्रकार पूछा नहीं जाएगा और अगर आपको उसको पढ़ना है तो आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में नाम दिए हुए हैं, जो ग्रामर का पार्ट है उसमें आपको पहचानने पढ़ने को आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है जो हम लोग का पार्ट ऑफ स्पीच का, जो विकारी शब्द पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला पढ़े संज्ञा, दूसरा पढ़े सर्वनाम और तीसरा है वो है विशेषण। क्या है, विशेषण। अब विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं विशेषण। ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग उदाहरण देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, क्या एग्जाम्पल देखो, जैसे क्या, काला पत्थर। एग्जाम्पल क्या है, काला पत्थर। ठीक है ना, पत्थर है लेकिन कैसा है वो, काला है। उसके अलावा मैं बोलूंगा 4 मुर्गे, 4 मुर्गे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग और क्या कह सकते हैं, मीठा शरबत, मीठा शरबत। ये मीठा शरबत भी क्या है, शरबत कैसा मीठा, उसकी विशेषता है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। और अब हम लोग इस डिक्लेरेबल वर्ड यानी विकारी शब्द का आखिरी टाइप पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रिया। क्या नाम है, क्रिया। देखो 4th टाइप है वो है क्रिया। क्रिया यानी क्या, वह जो एक्शन करता है। क्या करता है, जो एक्शन करता है। मतलब क्या कहेंगे हम लोग, उसको डिफाइन कैसे करेंगे क्रिया को, कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता हो, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता हो उसको कहते हैं क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के, कार्य यानी काम, कार्य के होने का बोध होता हो, होने का बोध होता हो, उसको कहते हैं क्या, क्रिया। यानी क्रिया यानी एक्शन करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं आपको एग्जाम्पल, आप भी बता सकते हैं, जो पढ़े थे लास्ट ईयर हम लोगों ने। क्या क्रिया यानी क्या,
खाना, है ना, खाना, बोलना, मैं बोल रहा हूं, है ना, उसके अलावा चलना, ये सारे क्या हैं, क्रिया है, ठीक है, एक्सेट्रा। दौड़ना, बैठना, गाना, चलना, दौड़ना, उसके अलावा पढ़ना, ये सारे क्या हैं, क्रियाएं हैं। और क्रिया के कुल मिलाकर के क्रिया के भी 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार। मैंने विशेषण के शायद आपको प्रकार नहीं बताया, विशेषण के 3 प्रकार हैं, संज्ञावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, और तीसरा है वो है सार्वनामिक विशेषण। और मैं क्रिया के प्रकार बता रहा हूं। क्रिया में 5 प्रकार जो हैं, पहला है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, और 5वां है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो ये हम लोग धीरे धीरे करके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें और शेयर करें। इसके पहले के जो वीडियो हैं जो आपके लेसन से रिलेटेड हैं वो अपलोड किए गए हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखिए।